बीजेपी में सब कुछ ठीक है क्या? क्योंकि मंच पर नरोत्तम मिश्रा जी भी मौजूद थे, या चुनौती अभी बाकी है? रजत जी, मुझे लगता है सिर्फ दतिया के उपचुनाव की बात नहीं, इसके पूर्व के भी यदि आप चाहे जनरल इलेक्शन की बात कर लीजिए या बाई इलेक्शन की बात कर लीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के स्तर पे चुनाव लड़ने जाती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजयश्री का परचम लहराती है। निश्चित रूप से दतिया में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के आज जिस प्रकार के नामांकन सभा हुई और नामांकन सभा में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने अपने संबोधनों के माध्यम से जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया, कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से विजयश्री प्राप्त करनी है इसके लिए जो मंत्र दिया, निश्चित रूप से भाजपा दतिया का चुनावी दंगल भी जीतेगी। लेकिन ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में एक, हम ये कहेंगे कि जिसके ऊपर आरोप थे, एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया, उसको माननीय न्यायालय ने दोषी माना। माननीय न्यायालय के हम कहेंगे कि ये जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है ये आउटकम है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का। और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट किस प्रकरण में? भ्रष्टाचार के प्रकरण में कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद वो सीट रिक्त हुई। तो निश्चित रूप से भाजपा वो भी बताएंगी दतिया की जनता के सामने जो विगत हमारे 20 वर्ष में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो विकास के कार्य किए, उन विकास के कार्यों को भी रखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारे कार्यकर्ताओं की प्रण प्राण और प्रतिष्ठा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दतिया में। लेकिन अजय जी, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, अभी सुन रहे थे उनको, 80-20 का अंतर, तो फिर इतनी मेहनत क्यों, इतनी दमदारी, आक्रामकता क्यों? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे पंचायत का चुनाव या पार्लियामेंट का चुनाव हो, प्रत्येक चुनाव को चुनाव जैसा लड़ती है, दमदारी के साथ में चुनाव लड़ती है। और अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आप देखेंगे कि जिस प्रकार के जितने हमारे कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं को कैसे मोबिलाइज करना है विधानसभा के चुनाव के माध्यम से, ये एक अवसर मिलता है कि कार्यकर्ताओं को भी अपनी कार्यकुशलता दिखाने का एक अच्छा अवसर होता है। तो निश्चित रूप से उस अवसर को भी भुनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का संगठन दतिया में विजयश्री का परचम लहराएगा। तो स्वतंत्र जी, अब तक कांग्रेस पर लगते थे आरोप कि गुटबाजी है, लेकिन आज तमाम नेता एक मंच पर नजर आए। वाकई में कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो गया, गुटबाजी खत्म हो गई, या एकजुटता जो नजर आ रही है वो मंची है बस? ब्रजेश जी, आपको और मेरे सभी को पैनलिस्ट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ब्रजेश जी, सबसे पहले आप ये देखिए कि संगठन सर्वोपरि, पार्टी अनुशासन, इसकी बात करने वाली पार्टी का एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पार्टी के अनुशासन का मखौल बना रहा था सशस्त्र विद्रोह करके 2 दिन पहले दतिया की सड़कों पर। क्या आपने अपने पत्रकारिता के जीवन में कभी भी ऐसा एक अनुशासनहीनता देखी है जहां पर पार्टी का कार्यकर्ता सशस्त्र विद्रोह मैंने तो कर बहुत रहा है देखी है, अपनी स्याही पार्टी फेंकते के हुए खिलाफ? देखी है, कुर्ता फाड़ते हुए जी, देखी है, आप मुझे बोलने डंडे दीजिए, तोड़ते हुए तो मुझे देखी बोलने है। दीजिए। आपने मुझसे अजय कहा ना कुर्सियां आपने मारी थी देखी है क्या? कमलनाथ जी तो की, मैं बता रहा हूँ बहुत सारी देखी है मैंने, इसलिए कहा। कुर्सियां सुनिए कुर्सियां तोड़ी थी विधानसभा के चुनाव में, कपड़े फाड़े थे। अजय धवले जी, आपने बड़े संगठन की बात की, संगठन एकत्रित होकर चुनाव लड़ रहा है, कार्यकर्ता केंद्रित पार्टी। भाई, संगठन विहीन और कार्यकर्ता विहीन हो चुकी है पार्टी दतिया में। पहले पता तो कर लीजिए कि वो संगठन जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं भी या इधर हो लिए। एक बार पता तो कर लीजिए, वो 20-22 हजार कार्यकर्ता जो सड़कों पर उत्पात मचा रहे 2 दिन पहले, वो आपके साथ हैं या पार्टी दतिया में पूरी तरह कार्यकर्ता विहीन और कार्डरलेस हो चुकी है? भाई साहब, हमने, चलिए ठीक है, गुटबाजी का दौर देखा होगा, जहां दिमाग वाले काम करते हैं वहां आपस में असहमतियां होती हैं। लेकिन कांग्रेस कभी भी आज तक इस प्रकार का सशस्त्र विद्रोह कि एक जिले में हमारी जो पूरी की पूरी पार्टी है वो कार्यकर्ता विहीन हो जाए एक अच्छा दिन में, स्वतंत्र जी, आप कांग्रेस को कब हो से जाए जानते हैं? एक दिन में, ये भाई स्वतंत्र साहब जी, पार्टी आज तक कांग्रेस के साथ हुआ है न इनको किसी भी विजुअल चला पार्टी के दीजिए साथ हो सकता है 2023 के ये। विधानसभा के चुनाव के। जी, 2023 के विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से कमलनाथ जी कह रहे थे कि जाइए उनके कपड़े फाड़िए, कुर्सियां चली थी आपकी पीसीसी में, तो भाई साहब मुक्के क्या बरसाए गए थे आपके एक मिनट में, पीसीसी में। तो क्या कार्यकर्ताओं अरे ने आपके इस्तीफा दे दो दिया था भाई प्रवक्ता साहब? कांग्रेस क्या के, 22,000 आपके दो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के आत्महत्या ना प्रवक्ता करके? एक दूसरे के आपको ऊपर धमलेश जी कुर्सियां मुझे ये मार रहे थे। बताइए, आप तो तब थे आपको भी ये नहीं बताइए, कांग्रेस में। मुख्यमंत्री को क्या माँ बहन की गालियां दी गई थी? स्वतंत्र जी, मुख्यमंत्री जी को माँ बहन की गालियां दी गई हैं, आपने स्वतंत्र जी, सुना? वो सबने अरे सुना स्वतंत्र जी, आपके और हमें वरिष्ठ बहुत बुरा नेता जिनको लगा आप कहाँ भाई साहब, सड़क हैं? पर हमें देख बहुत रहे बुरा थे लगा 2 दिन भाई साहब पहले, कि हम उनसे हमारे आगे बढ़ मुख्यमंत्री को गए। कोई गाली आज तो कैसे दे सब सकता है? स्वतंत्र आज तो जी, एक सब आज तो कांग्रेसी भी सब कभी भारतीय हिम्मत जनता नहीं पार्टी का करेगा काम कर रहे भाई थे। साहब। अजय आज तो धवले जी, भारतीय जनता स्वतंत्र एक पार्टी जी, का पूरा कांग्रेसी भी संगठन। कभी हिम्मत नहीं करेगा कि अरे आज मुख्यमंत्री की को अरे बात गाली कर आपके दे। लीजिए अवधेश ना, नायक कहाँ भाजपा गए 2 थे? दिन गाली पुरानी दे रहा हूँ छोड़ो। अवधेश मुख्यमंत्री नायक को, कहाँ हमें गए पता है आज? बिल्कुल नहीं स्वतंत्र करेंगे। जी, अवधेश नायक कहाँ गए आज? अवधेश नायक कहाँ थे आज? राजेंद्र भारती जी क्यों मंच सामने नहीं आए? अवधेश नायक कहाँ थे आज? जिनसे पता दिग्विजय कीजिए सिंह थोड़ा मंच सा, से तो माफी जानकारी आप मांग रहे अपने थे। आप से पूछिए भाई साहब, अपनी नहीं, पार्टी से अवधेश नायक पूछिए से पता अवधेश कर नायक लीजिए कहाँ ना। गए। मंच से दिग्विजय सिंह माफी मांग रहे थे अवधेश जी से कि मैंने आपका पिछली बार टिकट कटवा दिया था, माफ कर दीजिए। तो आपके यहाँ भी सब ठीक नहीं है स्वतंत्र जी? उनके यहाँ जो विद्रोह कर रहे थे वो आज मंच पर नजर आए।
ब्रजेश सामने जी, आप बैठे visual नजर आए, चला- आपको नजर नहीं आ रहे? भाई साहब आप ब्रजेश जी बात समझे नहीं। ब्रिजेश जी तीन विजुअल लोगों आप चला के समझा बीच नहीं दीजिए। में पाए। टिकट के राजेंद्र भारती दावेदार जी हैं अजय जी, तीन प्रत्याशी के लोगों के साथ में बीच अंदर ही नहीं गए। राजेंद्र भारती प्रत्याशी के साथ में अंदर ही नहीं गए। अवधेश नायक तो नामांकन के लिए आए ही नहीं। ये तो कांग्रेस की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी में राजेंद्र भारती जी घनश्याम जी के कल घर पे थे, आपको जानकारी नहीं होगी। नहीं, कार्यकर्ता अभी आपको आए आपके नहीं, साथ तो आज नहीं है, आज क्यों हमारी नहीं आए? पार्टी सबके भर सामने। निकले आज हैं। क्यों